हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल 2020 जो अगस्त 2021 में हुआ था, इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग से फिगर एनालॉजी या आप इसे फिगर सीरीज भी कह सकते हैं, उससे आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। या आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपके जो भी एसएससी के एग्जाम है या रीजनिंग जिसमें पूछी जाती है उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको रीजनिंग में रीजनिंग सेट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, अर्थमेटिक रीजनिंग, ब्लड लेसन से आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के पैटर्न पूछे गए हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर भी हाइड कर दिए क्वेश्चन के, आप पहले खुद से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं फिर उसके बाद कि आंसर क्या है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो इस टाइप में आप इसको सीरीज के तरह भी कर सकते हैं, एनालॉजी की तरह भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपका ऑप्शन एलिमिनेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, आपका आंसर ज़्यादा जल्दी आएगा, आपको बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे एलिमेंट को देखें, जो भी इस बॉक्स के अंदर एलिमेंट है, इनकी पोजीशन देख सकते हैं। इसके टाइप भी कई सारे होते हैं, आप देखते हैं रोटेशन के तरह भी आपके क्वेश्चन आएंगे, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इस तरीके से भी सॉल्व होता है। तो कई सारे यहाँ पे टाइप आते हैं, आप देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर जो ये ट्रायंगल है, अगर इस पर फोकस करेंगे आप, तो पहले बॉक्स में जो ये एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, ये किस तरह चेंज हो रहे हैं। तो आप देखें, इसमें आपका जो ट्रायंगल का जो शेप है वो क्या है, बड़ा है। और नेक्स्ट में आप देखें, ट्रायंगल की पोजीशन तो वही है, लेकिन उसका शेप जो है वो आपका क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। यहाँ पे आप देखें, ट्रायंगल ये बड़ा है, यहाँ पे छोटा हो गया, नेक्स्ट में फिर बड़ा हुआ, फिर इसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पे छोटा आएगा। तो यहाँ पे स्मॉल ट्रायंगल आएगा, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका आना होगा, जो भी आंसर होगा यहाँ पे स्मॉल आएगा। तो आप देखें, ऑप्शन देखें, यहाँ पे आपका बड़ा ट्रायंगल है, ये आपका एलिमिनेट हो गया, और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो इसी तरीके के इस क्वेश्चन को करना है, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। उसके बाद देखें, जो भी आपकी पोजीशन है, बाकी जो एलिमेंट है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब उसमें से या तो आप ऐसा करें, एक की पोजीशन को उठा के देख लीजिए। आप देखें, यहाँ देखें, जो ये आपका डॉट है, ब्लैक डॉट, ये आपका यहाँ पे है, और नेक्स्ट फिगर में यहाँ चले गया, यानी कि इसकी पोजीशन इस तरीके से ऊपर गई। फिर उसके बाद देखें, नेक्स्ट में आपका ये यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, और नेक्स्ट में ये आपका यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे तो आ नहीं सकता, क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स है, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा। तो इसका मतलब ब्लैक डॉट जो आएगा वो आपका बीच में आएगा। अब ऑप्शन देखने की बीच में कहाँ नहीं है, तो आप देखेंगे बीच में, इस वाले में सेकेंड ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आपको बाकी करने की जरूरत नहीं है। अब यह आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे देख लें, आप दूसरा जो भी बॉक्स में एलिमेंट है उसको रोटेट करा के देख सकते हैं। या यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप देखें कि इस तरीके का ये आपका फिगर है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आप इस ट्रायंगल को भूल जाएं। ठीक है, ट्रायंगल ये है। तो यहाँ पे जो फिगर है, आप देखें, ये डॉट है, और ये आपका स्टार है। ठीक है, स्टार मान लीजिए, और ये आपका ये साइन है, और यहाँ पे आपका ये है। अब आप देखें, अब ये अगले फिगर में किस तरीके से रोटेट हो रहा है। आप देखेंगे, ये जो है ये यहाँ ऊपर चले गया, ये डॉट, और जो यहाँ पे स्टार था वो इधर चले जा रहा है, और ये वाला बीच में आ रहा है, और बीच वाला इधर आ जा रहा है। तो इसी तरीके से रोटेशन होगा। अब आप देखें, यहाँ पे है, तो आप देखेंगे जो ये फिगर है, ये आपका साइन यहाँ पे है, ये ऊपर चले जाएगा, जो आंसर देखें यहाँ चले गया, और जो यहाँ पर है ये इधर पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, और ये बीच वाला यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे करें या वैसे करें, एक ही बात है। या आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों फिगर को देख सकते हैं, एनालॉजी में ऐसा ही हम करते हैं, इन दोनों में कैसे चेंज हो रहा है, सेम ऐसे ही यहाँ भी कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये आपका आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें फिगर एलिमिनेट करके ही इसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, इसे आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एलिमेंट देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि आपके आगे कैसे चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ किस तरीके से ये चेंज हो रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से, ठीक है, ये जो आपका ये फिगर है, ये ट्रायंगल को देखिए, ये नेक्स्ट में कैसे आया। आप देखें, अगर मैं आपको समझाऊँ कि ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पहुँच गया, और ये जो यहाँ पर फिगर था ना, ये जो यहाँ पे फिगर है ये वाला, ये आपका यहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, मैं साइन आपको बता रहा हूँ, ये फिगर यहाँ पहुँच रहा है, और जो ये फिगर है यहाँ पे, ये आपका इधर आ जा रहा है, इस तरीके से यहाँ पे आ गया, और ये वाला फिगर जो है ये आपका कहाँ जा रहा है, ये आपका इधर आ जा रहा है। ठीक है, जो बीच में। तो इस तरीके से आपको बदलना है। ठीक है, आपने देखा कि हर, आप देखें सीरीज में देखें, इसी तरीके से चेंज हो रहा है। जो भी फिगर यहाँ पे, ये देखो नेक्स्ट में ये जो यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे घुमा के, तो इसी को, इसको ऐसे कर लीजिए, जो ये फिगर है ये आपका यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि ये आपका तो इधर पे आना चाहिए बीच में। तो अब आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन में आपको एलिमिनेट करना है। आप देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, आपका दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जो ये वाला है ये आपका यहाँ है, इसके तहत। ठीक है, जैसे मैंने ये घुमाया है,
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आप कह सकते हैं, तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो ये आपका होगा नहीं, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए था, बॉक्स आना चाहिए था। तो आप देखें इन दोनों में बॉक्स आ रहा है। उसके बाद आप देखें जो आपका ये एलिमेंट यहाँ पर है वो आपका यहाँ खिसक रहा है, हर उसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो गोल वाला है ये यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है, गोल वाला यहाँ पे आना चाहिए। तो आप देखें गोल वाला यहीं पे दोनों में, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में, ये आपका सेकंड और फोर्थ एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे हो गया। और उसके बाद आप देखें इस तरीके से क्रॉस में जाना है, इस तरीके से क्रॉस में जो ट्राइंगल है वो आपका बीच में आना चाहिए। तो आप देखें ट्राइंगल बीच में ही है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो बीच में है उसे आपका कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है। तो ये आपका यहाँ पे होना चाहिए, तो आप देखेंगे ये आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन दिखेगा, थर्ड ऑप्शन, जिसमें यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं, या आप ऐसे देखें, कोई भी आप ऑप्शन उठा के देख लीजिए, जो मैंने यहाँ पे तरीका बताया ऐसे तीर से आप देख सकते हैं, ये भी आपका तरीका है, ठीक है। या आपको जैसे लगे आप कोई एक एलिमेंट उठा के देख लें, उस तरीके से करें, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट करके ऐसे ही आप इसे आसानी से करेंगे। आप यहाँ पे या ऐसे देख लें कि इन दोनों में आप कंपेरिजन कर लें, ठीक है, मैं आपको इन दोनों में बता रहा हूँ। आप इसमें देखें जो भी आपका ये बीच में ये एलिमेंट है, ये उठ के नेक्स्ट फिगर में यहाँ गया है, तो सेम यहाँ पे जो ये गोल है ये भी यहाँ पे जाना चाहिए। तो यानी कि ये जो गोल यहाँ पे आएगा इस, और इसमें देखेंगे इसकी तरह, जैसे हमने यहाँ पे देखा जो ये आपका तीर वाला निशान था ये आपका इधर चले गया, ये आकृति, तो यहाँ पे गोल वाली आकृति यहाँ पे चले जाएगी, तो यहाँ पे आपका गोल आना चाहिए था। तो आप देखें किस ऑप्शन में गोल नहीं है, तो आप देखें सेकेंड ऑप्शन में गोल नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। एक एक फिगर को आप ऐसे चेक कर सकते हैं, लेकिन जो पहला तरीका बताया वो भी आसान है, आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद आप देखें जो आपका ये है, आपका ये फिगर, ठीक है, जो आपका ये फिगर है ये नेक्स्ट में यहाँ बीच में आ गया, देखो। तो सेम यहाँ पे जो है उसको आप बीच में ला लीजिए, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो आप देखिए इससे आपका कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें सब में ऐसा ही है। तो आप नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो यहाँ पे आप देखें गोल वाला यहाँ कहाँ जा रहा है, गोल वाला आपका इधर पहुँच जा रहा है, ठीक है। इसमें इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में, तो सेम जो यहाँ पे है वो आपका यहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखें किस में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, तो आप इस तरीके से देखें तो आपका सेकेंड ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर ऐसे ही आप सारी आकृतियों को देखेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ मैं, तब आपको टाइम लग रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको टाइम भी लगेगा। पहला तरीका भी मैंने बताया कि आप सीरीज की तरह किस तरीके से कर सकते हैं और एनालॉजी की तरह किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखें ये कैसे है, सोचें, यहाँ पे दिमाग लगाएं, क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, खुद से करें। तो अब यहाँ पे देखें, अगर आप इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से क्या हुआ है, ठीक है, जो ये है ये आपका इधर पहुंच गया है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है नेक्स्ट में इन दोनों में देखेंगे तो ये आपका यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। तो इस सेम इस तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, जो ये आपका पार्ट है, ठीक है, ये आपका कहाँ है, ठीक है, ये इसे देखेंगे यहाँ पे, या आप ये देखें कि ये यहाँ पहुँचा, फिर इसके बाद नेक्स्ट में सीरीज के तहत देखेंगे तो नेक्स्ट में ये आपका नीचे पहुँच गया, ठीक है। पहले हम सिर्फ गोल वाले को देख रहे हैं, गोल वाला यहाँ पहुँचा, फिर उसके नेक्स्ट वाले में देखें, नेक्स्ट यहाँ पहुँच गया नेक्स्ट वाले में, और इसके बाद थर्ड वाले में देखें नीचे पहुँच गया। तो अब इसको कहाँ पे पहुँचना चाहिए था, यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान में हो रही होगी, अगर आप गोल वाले को देखें उसमें पहले वाले में 25% भरा हुआ है, 75% खाली है। नेक्स्ट में आप देखेंगे 75% भरा है, 25% खाली है, और यहाँ पे आप देखेंगे 25% भरा है, 75% खाली है। तो ये जो आएगा आपका यहाँ पे आना चाहिए, पहली बात तो इससे आपका देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप देखें यहाँ पे आपका 75% भरा हुआ होना चाहिए था और 25% खाली होना चाहिए था। तो आप देखें किस में ऐसा है, तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन भी खत्म हो गया, क्योंकि इसमें आपका क्या है 25% खाली है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आप अगर इसे देखेंगे तो ये आपका कितने डिग्री घूम रहा है आप देखें, ठीक है, इसे आप देखेंगे ये आपका यहाँ से 90 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे घुमा सकते हैं, यहाँ पे देखें 90 डिग्री घुमा, और इसकी पोजीशन यहाँ से इस तरीके से यहाँ गई, फिर इसकी पोजीशन यहाँ नीचे पे आई, फिर 90 डिग्री घूम गया, इस तरीके से आप घुमा सकते हैं इसको, इस तरीके से आप घुमाएंगे, यहाँ आया। तो अब इसकी पोजीशन कहाँ नहीं है, यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी और 90 डिग्री घूम जाएगा, और जो ब्लैक वाला पार्ट है वो नीचे की साइड होगा। तो आप देखेंगे इसमें ऊपर की साइड है ब्लैक वाला पार्ट, और ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इन्हें करते हैं, इसमें बाकी कुछ है नहीं, बस इसी तरीके से आपको देखना होता है फिगर कैसे रोटेट कर रहा है और क्या चिन्ह बदल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसे देखें यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप सिर्फ ये वाले पॉइंट को ले लें, जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये इसे लेते हैं पहले, तो आप देखेंगे ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है, ये आपका यहाँ से नेक्स्ट में आपका यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँच गया।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने डिग्री रोटेट हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पे इस आकृति को 135 डिग्री, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 90 इतना होता है, अगर यहाँ चले जाएगा तो ये 135 हो जाता है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे 135 डिग्री रोटेट हुआ। फिर उसके बाद आप यहाँ से देखें, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ठीक है। आप देखें यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे था तो यहाँ से आपका यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से ये यहाँ पहुँचा, इस तरीके से आया। तो आप देखेंगे कितने डिग्री रोटेट हुआ, 135 हुआ क्लॉकवाइज में। फिर उसके बाद देखें नेक्स्ट में देखें यहाँ पहुँचा, तो यहाँ के बाद यहाँ आया, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके बाहर से 135 में। अब इसी वाइट वाले को आप देखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे रहे इस तरीके से है, तो ये आप देखें यहाँ से 135 डिग्री रोटेट होगा और आपको किस डायरेक्शन में करना है, क्लॉकवाइज में। तो 135 आपका यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, तो ये आपका रोटेट होकर यहाँ पे आ जाएगा 135। तो देखें ऑप्शन में कहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको नज़र आएगा पहले ऑप्शन में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। समझ गए किस तरीके से किया। अब आप देखें ब्लैक वाले को देखें, ब्लैक वाला आपका एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमा। आप देखें ये ब्लैक वाला है तो ये यहाँ सीधे हो गया, तो 135 इस तरीके से था, यहाँ पे था और यहाँ से आपका यहाँ हो गया, तो 135 डिग्री घुमा एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ भी 135 डिग्री घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। अब यहाँ से आपका यहाँ पहुँचेगा 135, तो यहाँ से आप देखेंगे इस तरीके से आ जाएगा ये 135, तो ये आपका भरा हुआ हो जाएगा। तो आप देखें कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इस तरीके से रोटेट करके आपको घुमाना है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें इसे आप कैसे करेंगे, सोचें, खुद से करें, पहले ट्राई करें यहाँ पे, ठीक है। आप अपने तरीके से इसे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसी तरीके से करें, जैसे आपको आता है आप उस तरीके से इसे करें, बस आपका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम, सोचें क्या होगा यहाँ पे लॉजिक। तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले ये आपका क्या है, ठीक है, इस तरीके से सीधा है, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट में ये घूम जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो आप देखें कि ये किस तरीके से घुमा, यहाँ से आप कह सकते हैं ये आपका 90 डिग्री घुमा, और 90 डिग्री के बाद ये आपका इस तरीके से घूम गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे 45 डिग्री घुमा, तो पहले 90 फिर 45, फिर आप देखेंगे यहाँ से आपका ये आपका किस तरीके से घुमा है, यहाँ घुमा, और उसके बाद ये आपका ऐसे घूम गया, ठीक है। तो ये 45 था, फिर 90 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे ये आपका कितना है, फिर ये आपका यहाँ पे 45 डिग्री इस तरीके से घुमा। आप नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे दिखाते जा रहा हूँ। और अब जो आएगा, अब ये फिर से 90 होगा और 90 डिग्री में फिर से आपका नीचे को आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, 90 डिग्री इस तरीके से घुमा है, नीचे को आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा इस तरीके से। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका ये ऑप्शन नहीं होगा और आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो एक दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गया, आपका फर्स्ट और सेकंड है। अब उसके बाद आप देखें दूसरा फिगर क्या है। तो अब देखें जो ये आपका ये है इस तरीके से, ये आपका यहाँ पे खिसका, और जो ये आपका डैश वाला साइन था ना, ये ऊपर पहुँच गया, ठीक है। आपका इस साइड को एंटी क्लॉकवाइज आपका जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है, और एक इसका जो यहाँ पे निशान है तीर का वो चेंज हो जा रहा है। तो उसके बाद आप देखें यहाँ पर था, यहाँ पर यहाँ आया, ठीक है, फिर ऊपर को था, नीचे हो गया, फिर उसके बाद यहाँ आ गया नीचे, फिर यहाँ पे आ गया। तो अब कहाँ पे होना चाहिए था, अब इसको यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, और जो साइन होना चाहिए था वो आपका ऊपर को होना चाहिए था। आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में इस तरीके से, तो आपको फोर्थ ऑप्शन में नजर आएगा इस तरीके से, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखें सबसे पहले आप देखें ये आपका ऐसे था, ये हो गया, तो आप कहेंगे 90 डिग्री का चेंज हुआ। फिर यहाँ से इतना आपका चेंज हुआ, 45 का हुआ। फिर आप देखेंगे यहाँ से आपका ऐसे हो गया, तो फिर 90 डिग्री का आप एंगल देख रहे होंगे कैसे बन रहे हैं, ठीक है। एंगल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हुआ। फिर उसके बाद आप कहेंगे फिर ऐसे हो गया सीधे, तो फिर आप कहेंगे कितने डिग्री का हुआ, 45 डिग्री का हुआ। फिर इसके बाद आपका 90 डिग्री का होगा, तो फिर सीधे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट किए। फिर उसके बाद आपने दूसरी आकृति को देखा वो कैसे चेंज हुई, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस तरीके से है, सोचें ये क्वेश्चन किस तरीके से है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखें, ये इस फिगर को देखें, तो ये जब सेकंड में जा रही है ना, यहाँ से सेकंड में जा रही है, तो ये आपका सीधे 180 डिग्री चेंज हो जा रहा है, 180 डिग्री चेंज हो रहा है और सेकंड पोजीशन में पहुँच जा रही है। अब देखें उसके बाद देखें यहाँ पे पहुँची, और थर्ड में देखेंगे, थर्ड पोजीशन में हुई, फिर से ऐसी होगी,
फिर अब फोर्थ पोजीशन में क्या होगी, फोर्थ नंबर पे जाएगी, यानी कि यहाँ पे फोर्थ नंबर में आनी चाहिए और ऊपर को होनी चाहिए 180 डिग्री। तो आप देखेंगे इस तरीके से कहाँ पे, तो यहाँ पे तो नीचे को है फोर्थ पोजीशन में, ये होगा नहीं, यहाँ भी नीचे को है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ तो थर्ड पोजीशन में, लेकिन ऊपर को तो है थर्ड पोजीशन में, ये होगा नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसकी मजबूरी है यहाँ पे आंसर होना। आप देख सकते हैं कि आपने एक ही फिगर देखा और आपने सीधे कर दिया। आपको पूरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा आपको उससे कोई पूछ नहीं रहा है कि यहाँ पे कैसे होगा, बस आपको एक देखना है और अपना आंसर टिक करना है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप इसे देखें, इसे आप किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर आप इसे देखें ना, इस वाले फिगर को देखें, अगर यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट में जो हो रहा है ये नीचे हो जा रहा है। आप कह सकते हैं वाटर इमेज बन रहा है, लेकिन जो इसमें फिल किया हुआ है ना वो आपका दूसरे में जा रहा है। आप देखें, अगर ये आपका इस तरीके से है तो ये आपका ये है, ठीक है, ये आपका फिल किया हुआ है। उसके बाद ये वाटर इमेज बनेगा तो ये ऐसे ऊपर आ जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा। बस फिल किया कि इसमें फिल वाला चेंज हो जा रहा है, जो भरा वाला है वो नीचे आ जा रहा है। तो इस तरीके से हुआ है। उसके बाद देखें ये यहाँ से पहले नीचे आया, फिर यहाँ से इधर आ गया, ठीक है, यहाँ से आपका इधर आ गया। तो यहाँ भी सेम हुआ, ठीक है, सेम उल्टा हुआ यहाँ भी। यहाँ आप देखेंगे कि इसका वाटर इमेज कैसा बन जाएगा, आप कहेंगे ऐसा बनेगा और ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है, फिर से ऊपर चले जाएगा और यहाँ पे फिल किया हुआ इधर आ जाएगा। अब इसके बाद इसको यहाँ जाना है, यानी कि ये ऊपर आएगा, लेकिन इसका वाटर इमेज बनेगा तो ये आपका इस तरीके से ट्रायंगल ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। तो यहाँ आपका फिल किया था ट्रायंगल, तो यहाँ आपका ये बॉक्स फिल हो जाएगा। तो आप देखें, सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि इस तरीके से किस में नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन में ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में ये आपका हो सकता है। सेकंड में आप देखेंगे, सेकंड में आपको ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है, सेकंड में आपको नज़र नहीं आएगा तो ये आपका आंसर होगा नहीं। उसके बाद आप थर्ड ऑप्शन देखें, थर्ड ऑप्शन में आप देखेंगे, थर्ड ऑप्शन में है ये हो सकता है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन ये दो एलिमिनेट हो गया। आपने देखा दो आपने आसानी से एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद आप देखें ये कैसे चेंज हो रहा है, तो इसमें भी ऐसा ही है, 25% भर रहा है, 75% नेक्स्ट में भर रहा है। यहाँ पे 25% भरा है। आप इन दोनों को कंपेरिजन करें, ये आपका नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 75% भरा हुआ है, 25% खाली है। उसके बाद ये आपका इधर पहुँच गया, ठीक है, आप देख रहे हैं सबसे पहले नीचे आया, फिर उसके बाद आपका कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। तो अब यहाँ पे टॉप में आना चाहिए, और टॉप में कितना आएगा, आप कहेंगे कि यहाँ पे 25 75 है, तो यहाँ पे 75 वाला भरा होगा और आपका क्या होगा 25 आपका खाली होगा। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा आपको नज़र आ रहा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन आपको नज़र आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, आसान क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे देखें, इसे किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया है, आप किसी एक एलिमेंट को ले लें या आप ये देख लें कि इनकी पोजीशन किस तरीके से आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, या तो आप एक एलिमेंट को देख लें या आप ये देख लें कि इनकी पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है। आप या तो इन दोनों को देखें या इन दोनों को इस तरीके से देख सकते हैं आप, ठीक है, इन दोनों में कंपेरिजन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं आपको ही बता दूं, आप कोई भी एक पॉइंट ले लें, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लें। अगर माना आपने सी लिया या आप इक्वल को लेते हैं, इक्वल को आप लेते हैं, तो नेक्स्ट में देखें इक्वल कहाँ गया, नेक्स्ट में इक्वल बीच में आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखें सीरीज के तहत, अभी मैं ऐसे देख रहा हूँ, नेक्स्ट में इक्वल यहाँ आया, उसके बाद देखें इक्वल ऊपर गया। इसकी आप देख सकते हैं डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, ठीक है, जो यहाँ पर एलिमेंट है वो इस तरीके से बढ़ रहा है, यहाँ आ गया। उसके बाद देखें ये जो इक्वल यहाँ आया, यहाँ के बाद कहाँ आया, इधर आया, ठीक है, इधर पे आ गया बीच में, और बीच के बाद आपका फिर ऊपर चले गया, ठीक है, यहाँ आ गया। अब देखें अभी यहाँ पे है, तो अब जो इक्वल आना चाहिए था वो, अगर आपका यहाँ पे इक्वल है तो वो आपका शुरू में कहाँ आ रहा था, बीच में आ रहा था, तो यहाँ पर भी ऊपर है तो यहाँ पे बीच में आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे बीच में। आप देखेंगे ऑप्शन देखेंगे, जिसमें नहीं है वो आपका आंसर नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, आपने देखा गोल वाला देखा जो आपका ये है, ठीक है, ये पॉइंट देखें, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसे देखें जो बीच में है, तो ये इसके बाद आपका कहाँ गया है, सेकंड में देखें, सेकंड में आपका यहाँ पहुँचा, इसके बाद देखें यहाँ आया, ठीक है, आप देखें इसकी डायरेक्शन आपको याद करनी है कैसे जा रहा है, यहाँ आया, और इसके बाद आप देखें कहाँ पे आया, बीच में आया है, और बीच के बाद आप देखें कहाँ पहुँचा है, ठीक है, बीच के बाद आपका ऊपर पहुँच गया। देखो अब यहाँ पे पहुँच गया ना, ये देखो यहाँ पे पहुँच गया लास्ट में, तो इसके बाद कहाँ आना था, आपको डायरेक्शन पता होगी कि बीच यहाँ आना था, ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पे है तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाना था, तो यहाँ पे आंसर में ये आपका इधर होगा। तो आप देखें ऑप्शन में किस में नहीं है, आपको इस ऑप्शन में नज़र नहीं आएगा, थर्ड में, फोर्थ में नहीं आएगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे यहाँ पे आपने दो एलिमेंट चेक किए, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ये एक तरीका ये भी है, आप ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही करें। अब देखें यहाँ पे दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। आपने एक एलिमेंट को देखा और हर सीरीज में देख लिया कि वो कैसे आगे बढ़ रहा था। अब देखें यहाँ पे दूसरा तरीका किस तरीके से। अब यहाँ पे आप एक पैटर्न बना लीजिए कि आपका कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। आप देखेंगे
इन दोनों में आप देख लेते हैं, अगर आपका इस तरीके, क्योंकि एलिमेंट सब में सेम ही हैं, आप ये देखें किस तरीके से बढ़ा। तो आप देखेंगे इक्वल वाला जो साइन था दूसरे वाले में इधर आ गया, और जो आपका ये साइन है, ये साइन है वो आपका यहाँ आ गया। ठीक है, आप देख लें ये यहाँ आया और ये यहाँ आया। तो सेम आप इस फिगर को भी बनाते जाइए। तो यहाँ आप देखेंगे ये है, तो यहाँ पे ये जो फिगर है आप देखेंगे जो इस तरीके से है, तो ये गोल वाला जो है वो आपका यहाँ पे आ जाना है, तो उसे यहाँ बना लीजिए। और जो इक्वल वाला है वो आपका यहाँ आ जाना है बीच में, तो वही यहाँ बना लीजिए। तो आपने ये दो देखा, तो इस तरीके से भी आप देख रहे हैं कि आपको बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखें इसे किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सारे जो भी आपके बॉक्स हैं उसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी। आप देखेंगे ये है, तो ये आपका जो आपका गोल है ये आपका यहाँ पे है, हर उसमें दिख रहा है। और यहाँ इसके बाद ये यहाँ एक स्थान यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ से आपका यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पे है, तो अब कहाँ पे पहुँचेगा, इधर पहुँच जाएगा। तो यानी कि ये जो आपका आना चाहिए वो कहाँ पे आना चाहिए, वो इसके नीचे आना चाहिए। तो आपका यहाँ आएगा, तो यहाँ पे आएगा। तो आप देखें इस तरीके से आप कितने ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप देखें कि आपका फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा और थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको आगे से ये बता रहा हूँ, आपको एलिमिनेट ही करना है, बाकी आपको कोई यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। इसी तरीके से आपको करना है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आप देखें कि आपका क्या है। उसके बाद आप देखें कि फर्स्ट में आप देखें जो आपकी ये जो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, फर्स्ट में आपका ये आपका 2 साइड है। उसके बाद आप देखें ये 3 साइड का है। ठीक है, ट्रायंगल है, और यहाँ पे 4 साइड का। तो अब नेक्स्ट में जो आना चाहिए वो आपका कितना आना चाहिए, 5th, मतलब 5 साइड का आना चाहिए। और कहाँ पे आना चाहिए, इसकी पोजीशन चेंज होती रही है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा। नेक्स्ट फिगर में आप देखते जाइए, तो यहाँ से आपका यहाँ आना चाहिए, और ये आपका क्या आना चाहिए, 5 साइड आनी चाहिए। तो इस तरीके का आएगा। तो आप देखें कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप कर रहे हैं। लेकिन बेस्ट यही है, ऑप्शन एलिमेंट जितना आप करेंगे उतनी जल्दी होगा, आपको ज़्यादा इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आप फंस सकते हो। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपका एग्जाम में कभी ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन में आप ज़्यादा फंस रहे हो, तो उसमें आप दिमाग ना लगाएं, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपके और भी क्वेश्चन होते हैं, सारे मार्क्स सेम होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको किसी भी आपका टॉपिक का या सब्जेक्ट का नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपने प्रैक्टिस भी की होगी, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आ ही जाए। ठीक है, एग्जाम में प्रेशर होता है, आपने प्रैक्टिस भी की होगी, कभी कभी नहीं आता है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैंने तो इतना पढ़ा है कि ये मेरे से हो नहीं रहा है। तो इस चक्कर से आप क्या करेंगे पता है, दूसरे जो आपके प्रश्न होंगे ना उसमें भी आप टाइम वो कर देंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको वहाँ पे स्किप करना भी आना चाहिए, कि अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसे स्किप कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आप इसे किस तरीके से करेंगे। आप बस एक यहाँ पे पॉइंट पकड़ लीजिए, फिर उससे करते जाइए। आप अगर देखेंगे जो ये फिगर है ना, ये आपका कितने डिग्री घूम रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ से 90 डिग्री आपका घूम जा रहा है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, रोटेशन आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री। आप देखें यहाँ भी 90 डिग्री घूमा, यहाँ भी आपका यहाँ से 90 डिग्री घूमा, तो अब ये आपका नीचे को आ जाएगा और 90 डिग्री आएगा। आप ये देखें कि नीचे किस में है, तो आप देखें नीचे को सब में, लेकिन जो आपका ये है ना, ये भरा वाला साइड, वो आपका इस साइड होना चाहिए आधा। तो आप देखें यहाँ पे इतना नीचे साइड है, ये तो आपका आंसर होगा नहीं, ये आपका गलत हो गया। उसके बाद आप देखें सेकंड ऑप्शन में इस साइड नहीं होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर आप इसे घुमाएंगे तो आपको किस तरीके से नज़र आएगा, इस तरीके के ये आपको नज़र आएगा। आप इसे बना लें। ठीक है, ये आपका है और ये आपका इतना भरा हुआ। ठीक है, इस तरीके का नज़र आना चाहिए। आप देखें इसमें पहले ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब थर्ड और फोर्थ में आ रहा है। ठीक है, दोनों में सेम आ रहा है, तो थर्ड फोर्थ में से एक होगा। अब आप दूसरा देखें, यहाँ पे आप देखें ये आपका क्या है, ये आपका नेक्स्ट में यहाँ गया और खाली हो गया। ठीक है, ब्लैंक है। ठीक है, जो इसके अंदर फिल किया हुआ था ब्लैक ब्लैक, वो नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर चले गया, फिर ब्लैक वाला, अब यहाँ से कहाँ आएगा, इधर आएगा और खाली आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खाली आना चाहिए। तो आप देखें किस में खाली है, थर्ड ऑप्शन में खाली है, यही आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसे किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, ये आपका वाटर इमेज दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है जो वो ये वाई है ना, वाई आपका इधर पहुँच जा रहा है, यहाँ पहुँच जा रहा है, लेकिन उल्टा आ रहा है। ठीक है, तो सेम आप देखें यहाँ से देखेंगे, जो आपका ये जिग जैग है ये आपका इधर पे पहुँच गया। यहाँ आप इस फिगर में देखें, जो मैं यहाँ पे आपको तीर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पहुँचा हुआ है, लेकिन ये आपका किस तरीके से पहुँचा हुआ है, आप कह सकते हैं ये आपका वाटर इमेज है, उल्टा आया है। और उसके बाद आप यहाँ देखें, इसको देखें, ये आपका यहाँ पहुँच गया है, उल्टा आया। तो यहाँ पे आपका जो ये है, ये आपका यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे आएगा। और किस तरीके का बनेगा, मैं आपको बताऊँ किस तरीके का बनेगा। ये आपका बनेगा ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे ये बनेगा, और आपका
दो आपके पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। तो अब इस तरीके का फिगर आना चाहिए, जिसमें ऐसा नहीं आया वो आपका आंसर नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट, इससे आप देखें इस तरीके का आ रहा है। थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ भी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। आप देखें सेकंड थर्ड फोर्थ आपका एलिमिनेट हो गया। अब आपको बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने इतना देखा, आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। बाकी आगे क्या आकृति आ रही है, कैसे आ रही है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपका आंसर ये आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट में देखें इसे आप कैसे करेंगे, यहाँ पे सोचें किस तरीके से यहाँ पे किया गया होगा, दिमाग लगाएं यहाँ पे क्या है, क्या सोचा गया है। अगर आप इस फिगर को देखेंगे ना तो किस तरीके से है मैं आपको बता दूं। तो ये आपका जब यहाँ से जा रहा है ना, ये आपका ये जो फिगर ये आपका ये है, ये उठ के यहाँ इसके आगे आ जा रहा है। अगले फिगर में देखो ये उठ के आगे आ जा रहा है, समझ में आ रहा है। और यहाँ देखो ये उठ के इसके आगे आ जाएगा, इसके आगे आ गया। जो ये साइन है ये उठ के यहाँ चले जा रहा है नेक्स्ट फिगर में, आपने देखा यहाँ पे आया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे गोल आ जाना चाहिए, तो गोल आ गया। उसके बाद आप देखेंगे अब ये यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसके बाद ट्राइंगल का नंबर आएगा, ट्राइंगल उठ के यहाँ चले गया। अब देखो यहाँ पे इसकी बारी है, आग की बारी है। जो ये आग है ये लपेट आएगी ट्राइंगल के बाद। तो आप देखें इस ट्राइंगल के बाद जो ये आग की लपेट आएगी, यहाँ पे ट्राइंगल है, इसके बाद आपकी क्या आनी चाहिए, आग की लपटें आनी चाहिए, ठीक है, ये आनी चाहिए यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पे तो ये है, ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये आपका आंसर हो सकता है सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है और फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखें थर्ड ऑप्शन आपका सेकेंड और थर्ड में देखें, सेकेंड और थर्ड में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये आपका यहाँ से शुरू है। तो ये आप यहाँ पे आप देखें, ये जब उठ के यहाँ आएगा तो लास्ट में आपका क्या बचना चाहिए, ये बचना चाहिए। तो आप देखें कि यहाँ पे ये बचा हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं है ये, तो ये भी आपका होगा नहीं, तो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आपको समझना इसमें इंपॉर्टेंट है। मैंने किस तरीके से कहा, किस तरीके से ये आपका फिगर जा रहा है एक साइड से दूसरी साइड, और ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है। मैंने आपको ये बताया कि जो ये आया ना, ये आपका पहले यहाँ पे था, ठीक है। ये जो आपका ये फिगर आया है ये आपका यहाँ पे था, ये उठ के यहाँ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये उठ के इसके आगे पहुँच गया। हर फिगर में आप देखें जो ये लास्ट में ये उठ के आगे चले जा रहा है, ठीक है। किस तरीके से आपका जा रहा है, आप कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आप अगर यहाँ से इसको ले जाएंगे तो ये सबसे आगे जा रहा है, अगर आप यहाँ से लेके जाएंगे तो ये फिगर उठ के सबसे आगे पहुँच जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फिगर उठ के सबसे, ये जो आपका गोल है नेक्स्ट वाले में, ये आपका आगे पहुँच गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो समझ गए होंगे आपको, मैंने दिखा भी दिया आपको किस तरीके से जा रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो आग है, ये आपका आग उठ के आपकी कहाँ चले जाएगी, आपका यहाँ पे आगे पहुँच जाएगी, इसके आगे आ जाएगी ये आग, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में समझ गए होंगे किस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या किया गया है। तो आप देखेंगे ये फिगर आपका ऊपर चले गया है। आप यहाँ देखें ये जो फिगर है ये आपका ऊपर चले गया और 90 डिग्री घूम गया है। उसके बाद आप देखें ये आपका यहाँ गया, 90 डिग्री घूमा। अब इसके बाद ये आपका नीचे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से, और 90 डिग्री घूमेगा तो आपका इस तरीके से हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका ये भरा हुआ इस तरीके का फिगर आना चाहिए। तो आप देखें ऐसा किस में नहीं है, तो आप देखें कि फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, ये आपका आंसर होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ में भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको दूसरा फिगर देखने की ज़रूरत नहीं है। एक देखा आपने किस तरीके से घुमा, उससे ही आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट देखा अब ये किस तरीके से घुमा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे। अगर यहाँ पे आप देखें जो ये गोला है वो आपका नीचे पहुँचा, ठीक है। सबसे पहले आप तीर को देख लें, आपका तीर ये है, फिर उसके बाद 90 डिग्री घुमा, फिर उसके बाद आपका 90 डिग्री घुमा, आप देखेंगे यहाँ आ गया। अब ऊपर को होना चाहिए, तो ये आपका तीर सबसे पहले आपको पता चल गया कि ये आपका ऊपर को होना चाहिए। आप देखें आप कौन से ऑप्शन में ऐसा नहीं है जिसमें ऊपर को नहीं है, तो आपको नज़र आएगा फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट में, आप देखें कि और जगह और आपका क्या है। अब आप देखें इन तीनों से, अब आप इस गोले को देखें, ठीक है। जो गोला हुआ है अगर आप देखेंगे जब नीचे आया ना, यहाँ पे आया, तो ये इसकी क्या है, इसकी आपकी मिरर इमेज आ गई है, ठीक है। अगर आप देखें मिरर इमेज इसकी कैसी होगी, आप देखें ये आपका है तो मिरर इमेज इसकी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। इस साइड भरा हुआ होगा। तो आप देखें ये आपका नीचे आया है नेक्स्ट फिगर में, लेकिन मिरर इमेज आया। इसके बाद आपका इधर पहुंच गया, फिर से मिरर इमेज है, तो अब कहाँ पहुंचेगा, ऊपर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए और इस साइड का भरा हुआ होना चाहिए। आप ये कह दें कि ये वाला पार्ट भरा है, ठीक है, आधा भाग पहले इसमें भरा है फिर आधा दूसरे में, तो इस तरीके से होना चाहिए यहाँ पे। तो आप देखें किस में ऐसा है, तो आप देखें फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, ये भी आपका आंसर होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन में वो यहाँ पर तो है, लेकिन आपका भरा कौन सा भाग है, इस साइड वाला भाग भरा है, जबकि इस साइड वाला भरना चाहिए। तो आपको थर्ड ऑप्शन नज़र आएगा सेम। तो आपने देखा ये आपका थर्ड आंसर आ गया, आपको इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो खाली आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसी तरीके से करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखें आप इसे कैसे करें। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप बड़ा वाला ट्रायंगल देखते तो सारे ऑप्शन में सेम है, तो अब आपको इसे नहीं देखना, ठीक है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है ये कैसे घुमा, आपको ऑप्शन में हमेशा ध्यान रखना है। अब आप एफ़ को देखें, एफ़ किस तरीके से है, तो एफ़ पहले आपका यहाँ पे ऐसे था, ठीक है, मैं आपको बता दूँ एफ़ किस तरीके से था। एफ़ आपका ये है, तो नेक्स्ट में आपका एफ़ यहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे गया, और किस तरीके से हो गया आपका एफ़, ये हो गया, यहाँ पे घुमा, तो यानी कि 90 डिग्री घुमा है और एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। आप देखें अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, इस तरीके से घुमाएंगे तो ये बनेगा। उसके बाद ये नीचे चले गया, तो नीचे आप देखें किस तरीके से, ठीक है, नीचे आपका ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि ऐसे घूमेगा, तो आप देखेंगे ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पहुँचा तो आपका यहाँ पे एफ जो आना चाहिए यहाँ आना चाहिए, और किस तरीके से आना चाहिए, इसका मुँह नीचे को हो जाना चाहिए, तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से घूम जाएगा, ठीक है, तो नीचे को आ जाएगा, तो आपका इस तरीके का एफ आएगा। अब आप देखें जिस ऑप्शन में ऐसा नहीं है वो आपका आंसर नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखें तो इसमें ऐसा नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद आप देखें सेकंड ऑप्शन हो सकता है, थर्ड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फोर्थ आपका नहीं होगा। अब आपने देख लिया ये दो ऑप्शन में से एक होना चाहिए। उसके बाद आप देखें आप जेड कैसे घूमा, आप जेड को देख लें, ठीक है, आपका जेड सबसे पहले ऐसे था, यहाँ पे था, उसके बाद आपका जेड नीचे पहुँच गया, ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो आप देखेंगे कि अगर आप इसको यहाँ से घुमाएं, ठीक है, 90 डिग्री में घुमाएं तो यहाँ पहुँच जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं कह रहा हूँ। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में आपका क्या होगा, ये फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे घूमेगा, तो आपका कैसे आ जाना चाहिए, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से फिर से ये इस तरीके से घूमा, 90 डिग्री घूमेगा, और 90 डिग्री घूमेगा तो 90 डिग्री घूमेगा तो आपका कैसा होगा, यानी कि इस तरीके से घूमेगा, ठीक है, ये आपको घुमाना आना चाहिए, ठीक है, ऐसे पहुंच जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे इस तरीके का होना चाहिए, तो आप देखें कौन से ऑप्शन में इस तरीके से है, तो आपको सेकंड ऑप्शन आएगा जिसमें ऐसा है, और इसमें आपका नीचे को तो थर्ड ऑप्शन होगा नहीं, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आप देखें किस तरीके से इसे किया गया है। तो यहाँ पर आप देखें, सोचें यहाँ पर क्या दिमाग लगाएं, कैसे यहाँ पर किया गया है, सोचें यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप इसको देखेंगे, ये आपका जो टूटा हुआ दिल है, ये आपका अगर एक प्लेस यहाँ पे माने और एक प्लेस यहाँ पे, यानी कि दो प्लेस यहाँ खिसक गया, ठीक है, नेक्स्ट वाले में दो प्लेस खिसका, आपने ये देख लिया। उसके बाद देखें दो प्लेस ये अपने प्लेस में रहा। उसके बाद जो आपका ये चिड़ी है, ये खिसा, सबसे पहले ये खिसका, फिर ये खिसका, ये आपका कितना प्लेस खिसका है, आप देखेंगे ये आपका यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आया, तो यानी कि एक प्लेस ये, दो प्लेस ये, तीन प्लेस यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट फिगर में, अब हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है, यहाँ कैसे आए ये हमें पता लग गया। उसके बाद आप देखेंगे ये जो स्माइली है ये खिसकेगी कितने प्लेस, एक प्लेस, दो प्लेस, तीन प्लेस, चार, तो यहाँ पे आ गई, ठीक है, चार प्लेस। तो आपने देखा पहले आपका दो प्लेस खिसका, ठीक है, पहले आपका जो टूटा दिल था, ठीक है, टूटा दिल आपका दो प्लेस खिसका, आप दिल बना लीजिए, मुझे तो दिल बनाना भी नहीं आ रहा है, ठीक है, दो प्लेस टूटा दिल खिसका। फिर उसके बाद ये चिड़ी, यानी कि ताश के पत्तों में जिसने खेला होगा आप कह सकते हैं चिड़ी कहते हैं, या आप इसको पत्ती बोल रहे हैं, ठीक है, तो पत्ती बोलेंगे। तो उसके बाद आपका पत्ती वाला खिसका, ठीक है, तीसरे नंबर आप ये कह सकते हैं पत्ती वाला खिसका। इसकी पोजीशन याद रखें जो यहाँ पे लॉजिक है, ठीक है, ये मुझे बनाना नहीं आ रहा है, आप बना लीजिए, ये खिसका। उसके बाद आपका स्माइली खिसका, ठीक है, स्माइली खिसका, ये आपको याद रखना है किस तरीके से, ये आपका दो प्लेस, ये तीन प्लेस, ये आपका चार प्लेस। अब देखें यहाँ पे यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ के बाद देखें अब सब यहाँ पे रिवर्स है, तो सबसे लास्ट में यहाँ पे अब स्माइली खिसक गया। तो आप देखें स्माइली कितना प्लेस खिसका, स्माइली पहले यहाँ पे था तो यहाँ आया, और उसके बाद यहाँ पहुँच गया, यानी कि आप कहेंगे दो प्लेस। तो स्माइली के बाद आपका स्माइली से पहले कौन खिसका था, आप कहेंगे चिड़ी खिसका था, यानी कि पत्ती खिसकी थी, और कितने प्लेस खिसकेगी, तीन प्लेस खिसकेगी। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ये है, ये आपका यहाँ पे आएगा दूसरे नंबर में, फिर यहाँ आएगा, फिर आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो यानी कि दिल तो आपका यहीं जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, ठीक है, दिल तो आपका यहीं पे रहेगा, और जो ये आपका फूल है या आप पत्ती कह सकते हैं, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे स्माइली इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। आप देखें कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इस तरीके का, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं दिल आपका एक बार खिसका है तो सारे उसमें दिल की प्लेस नहीं बदली है, तो दिल की प्लेस नहीं बदली है जो वहाँ पर है, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। इस तरीके से आपका सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकेंड या थर्ड में से एक होगा। अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो आप इस तरीके से लगाएं, लेकिन जो मैंने आपको लॉजिक बताया वो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से खिसक रहे हैं। एक तो इनका पैटर्न आप देख सकते हैं, दूसरा आप देख सकते हैं कितने प्लेस खिसक रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। आप ये देख सकते हैं, आप एनालॉजी की तरह कर सकते हैं, आप इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं, इन दोनों का इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें जो ये एफ़ है ना, तो ये आपका नीचे चले गया है, ये आपका जो यहाँ पे एफ़ है, आप देखें ये जो एफ़ है यहाँ पे, ये आपका नीचे चले गया, इसका कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेक्स्ट में भी आप देखें जो ये आपका ये साइन है ना, ये आपका रुपये का साइन है, ये आपका नीचे चले गया यहाँ पे,
और कोई भी बदलाव नहीं है, जैसा है वैसा ही है। तो यहाँ भी आप देखें जो ये एफ है ये आपका यहाँ चले जाएगा और जैसा है वैसा ही होगा। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप देखें ये जो है इसे देख लें, आप इस फिगर को देखें, ये आपका यहाँ पे आया, इसी तरीके से आया, ठीक है, जैसा है वही है, ठीक है, सेम है। इसकी पोजीशन कैसे बदल रही है। और उसके बाद आप देखें इसमें, देखें इसमें आपका जो ये फिगर है ये आपका यहाँ नेक्स्ट में यहाँ आया जिस तरीके से, तो ये फिगर भी आपका, अब हम देखें जो आंसर निकालना है ये आपका यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ पे आपका जिस तरीके से उस तरीके से होगा, ऐसा ही होना चाहिए। तो आप देखें इस तरीके का फिगर कहाँ नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, ये होगा नहीं, आपका थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में देखेंगे, अब थर्ड और फोर्थ में से एक आपका आंसर हो सकता है। अब फिर आप इसे आगे चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि जो आपका ये साइन है ना, ये तो आपका दोनों में सेम है, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा, बस जो आपका ये साइन है इसी में अंतर होगा। अब आप देखें ये कैसे बदला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जो ये साइन है इसे देखें, ये ऊपर जाके किस तरीके का हो गया है, यहाँ पे देखें उल्टा हो गया और किस तरीके से, तो सेम यहाँ पे ये साइन बदलेगा और जो ये आपका पॉइंट वाला भाग है ये आपका ऊपर की साइड आना चाहिए, ठीक है, ऊपर की साइड आना चाहिए। जो पॉइंट लगा हुआ है ना ये नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे आना चाहिए, ऊपर की साइड आना चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हैं कैसे मैंने बताया, आप फिगर को देख सकते हैं, इन दोनों को कंपेरिजन किया है, इन दोनों को कंपेरिजन किया है और यहाँ से आपका इन दोनों को कंपेरिजन किया है, ठीक है, समझ में आ गया। आप क्या कह सकते हैं कि ये एफ़ को देखो यहाँ पे उल्टा बना दिया गया है, यहाँ पे उल्टा भी बोल सकते हैं, सेम इसे आई को उल्टा बना देंगे तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, आपका फोर्थ ऑप्शन ही बनेगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये पॉइंट है ना ये आपका ऊपर को होना चाहिए था, ठीक है, जबकि इसमें नीचे को है, ठीक है। कैसे कंपेरिजन किया आपने देख लिया, आसान है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखें किस तरीके से किया है, तो यहाँ पे आप इसे एनालॉजी की तरह देख सकते हैं। आप इसे यहाँ से देखें, आप फर्स्ट से आपका सेकंड में गए और थर्ड और फोर्थ को देखें और फिफ्थ और सिक्स्थ को हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे MNOP जो है, एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक नीचे, एक स्थान नीचे खिसक रही है, तो आप देखें यहाँ पे नीचे आ गई। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे है, तो इसके बाद आपका ऊपर चलेगी, ठीक है, इसके बाद ऊपर आएगी और यहाँ देखें यहाँ आपका सेकंड में तो बीच में आएगी। तो आप सारे ऑप्शन देखें तो सारे में बीच में, इस तरीके से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। उसके आप देखेंगे MN जो है नेक्स्ट में NM हो जा रहा है और OP जो है नेक्स्ट में PO हो जा रहा है, यानी कि आपस में बदल जा रहे हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं PO OP हुआ और NM आपका MN हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, MN आपका NM होगा और OP जो हो जाएगा PO हो जाएगा। तो आप देखिए NM PO आपका आना चाहिए, जिस ऑप्शन में ऐसा नहीं है वो आपका एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है, ऐसे ही इन्हें करना है। तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन देखें NM OP है, ठीक है, जबकि PO चाहिए, ये ऑप्शन होगा नहीं, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, लेकिन फोर्थ में भी आपका MN से N से होना चाहिए, ठीक है। एक तरीके से आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब उसके बाद आप देखें जब ये MN जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका सेकंड में आपका नीचे आ रही है, तो यहाँ पे अगर आपका 3 है तो ये 3 चेंज हो जा रहा है, ठीक है। किस में हो रहा है आप ये भूल जाइए कि अगर आपकी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये नेक्स्ट में जा रही है, तो नेक्स्ट में जहाँ पे जा रही है उसका बीच वाला जो भी आपका एलिमेंट है वो चेंज हो जा रहा है। आप ऐसे ही यहाँ से देखें, थर्ड और फोर्थ में देखें, यहाँ PO6 वाला जो PO हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये ऊपर गई, तो यहाँ पे एक था लेकिन एक यहाँ पे चेंज हो गया, U आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चेंज होकर U हो गया। सेम आप देखें MNOP वाली लाइन जब यहाँ पे जाएगी बीच में आएगी तो I चेंज हो जाएगा। अब किस में चेंज हो जाएगा ये हमें नहीं जानना, तो आप इतना आपको दिमाग में लगाना। आप देखें MN चेंज हो जाएगा, आप देखें यहाँ पे X है I है, तो यहाँ पे I चेंज होना चाहिए था, चेंज ये आपका आंसर होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा, फिर से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने देखा MN यहाँ NM हुआ और OP जो हुआ PO हुआ। इसी तरीके से हमने इन दोनों में कंपैरिजन किया, तो MN आपका NM हो जाएगा, OP जो हो जाएगा PO हो जाएगा। तो ऐसे आपका NM PO वाला आंसर ऑप्शन होगा। दो ऑप्शन आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद आपने देखा जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक स्थान आगे खिसक रही है, लेकिन जो भी इसका बीच का एलिमेंट है वो आपका चेंज हो जा रहा है। आप देखें यहाँ से यहाँ नीचे गई तो यहाँ पे 3 की जगह चेंज हो गया, A आ गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे 6 ऊपर की तो यहाँ पे चेंज हो गई, U आ गया। तो सेम यहाँ पे I में जाएगी, लेकिन ये I चेंज हो जाएगा। आप ऑप्शन देखें एक ही में चेंज हो रहा है, सेकंड ऑप्शन में, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे, आसानी से हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस आंसर करना है, ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं, ठीक है। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको आता है आप वैसे करें, ज़रूरी नहीं है आप इस तरीके से करें। मैं ऐसे करता हूँ, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करके दिखा दिए, तो आप ऐसे ही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखें यहाँ पे किस तरीके से है, आप किसी भी बॉक्स में कोई भी एलिमेंट पकड़ के देख लीजिए, बस उसे आप करते जाइए आगे। आप अगर यहाँ पे आई देखते हैं तो आप देखें आई यहाँ पे है और इसके बाद नेक्स्ट फिगर में इस वाले सेकंड वाले में देखें आई बीच में चले गया, ठीक है। आई इस कॉर्नर में था, ये बीच में चले गया। अब यहाँ से देखें ओ आपका इस कॉर्नर में, ये बीच में चले गया। अब देखें ई को देखें,
ई कॉर्नर में, लेकिन नेक्स्ट फिगर में बीच में चले गया। तो अब देखें ए यहाँ पे कॉर्नर में, नेक्स्ट फिगर में बीच में चले जाएगा, यानी कि बीच में आपका ए आना चाहिए था। आपने देखा किस तरीके से ये एलिमेंट आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ऑप्शन देखेंगे, अब आपको ऑप्शन देखना, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि बीच में ए नहीं है, थर्ड आपका एलिमिनेट हो जाएगा, फोर्थ एलिमिनेट हो जाएगा, आपका ए के ऑप्शन बचा, सेकंड ऑप्शन ए बचा। ठीक है, आप कोई दूसरा एलिमेंट भी चेक कर सकते हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जरूरी नहीं है कि आप आई को ही चेक करें, लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो ऐसे ही आप करेंगे। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। करते हैं, आप देखें आप इसे कैसे सॉल्व हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हैं, आप सीरीज की तरह देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे यानी कि आप कह सकते हैं ऑड नंबर में है, वो तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो एक स्थान आगे बढ़ रहा है, आप ये कह सकते हैं जैसे यहाँ पे है तो ये आपका एक स्थान आगे बढ़ा। ऑड नंबर वाला तो चेंज नहीं हो रहा है, जो इवन में है वो आपका चेंज हो जा रहा है। आप देखें इसके बाद आप देखेंगे सेकेंड से थर्ड में गए तो सेकेंड से थर्ड में क्या हुआ, आप देखेंगे इवन नंबर में जो है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है, ऑड नंबर वाला चेंज हो जा रहा है, और जो भी साइन आ रहा है, जो चेंज हो रहा है ना वो नया आ रहा है, वो पहले के जैसा नहीं आ रहा है। आप देखें यहाँ पे जो ये साइन चेंज हुआ है ये आपको इससे पहले कहीं भी नहीं दिखेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट में देखें, फोर्थ में देखें, अब किसका टर्न है, मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या हो रहा था, आपका ऑड नंबर में जो था वो आपके चेंज ही नहीं होते, एक स्थान आगे बढ़ रहे थे, ऑड नंबर वाले चेंज ही नहीं होते सेकंड में जाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड से थर्ड में गए तो आपके ऑड नंबर वाला चेंज हुआ, इवन वाला चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल 6 हैं, तो ऑड इवन आप देख लेंगे। अब आप इसके बाद देखें थर्ड से फोर्थ में गया, तो थर्ड से फोर्थ में गया तो आप कहेंगे ऑड नंबर वाला जो है वो आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन जो इवन में है ये आप देख सकते हैं, ये जो साइन आ रहा है ये कंप्लीटली डिफरेंट आ रहा है, पहले के जैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ से आपका फिर फिफ्थ में गए तो यहाँ भी आप देखेंगे जो आपका इवन नंबर वाला है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है, और ऑड वाला सेम रह रहा है। ठीक है, ऑड वाला चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ से देखें नेक्स्ट में जाएगा तो ऑड वाला चेंज नहीं होगा, यानी कि ऑड का मतलब ये 1 2 3 इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका एक स्थान आगे जाएगा तो ये आपका ब्लैक स्माइली आ जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं ये आपका चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपका चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑड वाला यहाँ पे। उसके बाद देखें यहाँ पे नेक्स्ट में आपका ये आपका चेंज हो जाएगा, और उसके बाद ये आपका ये स्माइली आ जाएगी आपकी ब्लैंक वाली। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है आपका इवन वाले चेंज हो रहा है। उसके बाद आपका ये बॉक्स आएगा और यहाँ पे आपका चेंज आ जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया जो चेंज हो रहा है वो पहले से रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी साइन आ रहा है वो नया साइन आ रहा है। तो अब आप ऑप्शन में देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस ऑप्शन में चेंज की जगह पे ये आया, तो ये साइन यहाँ पहले से आ चुका है। सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे तो सेकेंड ऑप्शन में आपका ये पहले से है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखें, थर्ड ऑप्शन में तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। उसके बाद आप देखें फर्स्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन में आपका कोई रिपीट हो रहा है इस तरीके से। आप यहाँ पे देखें कि फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर यहाँ पे देखें फर्स्ट में क्या रिपीट हो रहा है, तो ये आपका ये रिपीट हो रहा है। देखो ये आपका यहाँ आ चुका, जो भी आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे चेंज हो रहा था, ये आपका पहले जैसा नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन देख के आपने देखा कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपके जो चेंज वाले साइन थे वो रिपीट नहीं हो रहे, तो आपके नए साइन जो है वो फोर्थ ऑप्शन में, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करें, या और भी तरीका है, अपने तरीके से भी कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखें आप यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे आप देखें अगर आप बीच में इसे ले लें, इस डिब्बे को ले लें, तो ये आपका नेक्स्ट में आपका चेंज हो जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री चेंज हुआ। उसके बाद आप देखेंगे ये आपका कितना हुआ, ये आपका सीधे 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, फिर 90 डिग्री हुआ, फिर आपका क्या हुआ 180 डिग्री हो गया। अब आपका 90 डिग्री होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आएगा तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका हो नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपका कैसे हुआ। पहले आपका 90 डिग्री हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद आपका 180 डिग्री हुआ एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा है। तो एंटी क्लॉक फिर 90 फिर 180। उसके बाद आप दूसरा साइन देखें, अगर आप देखें फर्स्ट वाले फिगर में देखेंगे आपका ये जो साइन है इस तरीके से, यानी कि इन दोनों का मुंह जो है यहाँ को है। उसके बाद देखें नेक्स्ट में आपका इन दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ है। उसके बाद देखें इन दोनों का मुंह आपका यहाँ को है। और उसके बाद आप देखेंगे आपका थर्ड में ये है, और फोर्थ में आप देखें फिर से आपका ऐसे ही हो गया। ठीक है, फिर से ऐसे हो गया, और फिफ्थ में आपका फिर से ऐसे हो गया। अब जो लास्ट आपका आएगा उसमें भी आपका इसी तरीके का साइन आएगा, तो इस तरीके से होना चाहिए। तो आप देखें फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमेंट हो गया था, सेकंड ऑप्शन में इस तरीके का साइन है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस तरीके का साइन है। और आप देखें थर्ड ऑप्शन में इस तरीके का साइन नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, फोर्थ वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा बचा, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैंने आपको साइन दिखा भी दिया किस तरीके से चेंज हुआ है। आपको इसी तरीके से एक ही साइन देखना है, एक ही इमेज देखनी है, यानी कि एक ही फिगर देखें, उसको आप पहले सब में देख लें। ठीक है, सारे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें ये जो आपका
यहाँ पे ये वाला फिगर था, ये हमने चेक नहीं किया, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो यहीं पर सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, आप इन्हें करें, ये आसानी से हो जाते हैं। किसी क्वेश्चन में आप फंस भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको स्किप करने की आदत होनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप उसे स्किप करें और बाकी वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो आते रहेंगे और वीडियो को पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।